हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में एडवांस सैलरी शीट के बारे में कि अगर जो एक्सेल में हमको एडवांस सैलरी शीट बनाना हो तो कैसे हम लोग एडवांस सैलरी शीट बनाते हैं। हाँ, चूंकि अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर जो हम अपने इस शीट की बात करें जो हम पहले से बना रखे हैं, इसमें देखिए पहले दिया गया एम्प्लॉय आईडी। पहले क्या दिया गया है? एम्प्लॉय आईडी। और उसके बाद क्या दिया गया है? एम्प्लॉय। हाँ, इसके पहले जो हम लोग शीट बनाए थे ना, उस पे हम लोग क्या दिए थे? बिल्कुल सिंपल बेसिक सैलरी शीट था कि आप उसका अटेंडेंस मैनेज करिए और अटेंडेंस टाइप करिए। आ रहा समझ में ना? अब वही अटेंडेंस वहां से हम टाइप कर दिए यहाँ पर, जो जितना जो काम किया रहेगा उसके हिसाब से उतना दिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अटेंडेंस लगा दी। हाँ, उसका जो भी पद होगा हमने पद टाइप कर दिया, उनका बेसिक सैलरी कितना हमने बेसिक सैलरी टाइप कर दिया। आ रहा समझ में ना? इसके बाद से हम यहाँ पे दे दिए उसका अटेंडेंस कि हाँ वो एक मंथ में 28 दिन काम किया, रितेश जो वो 25 दिन में काम किया, रुपेश कितने दिन में? 30 दिन में 27 दिन काम किया। तो इनका सैलरी क्या निकल के आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम इक्वल टू करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल टू। इक्वल टू करने के बाद हम पहले सैलरी को क्या करेंगे? सैलरी को क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मंथ में कितना दिन होता है? 30 दिन माना जाता है ना। हम यहाँ पे एक 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल के आएगा। कितना से निकल के आएगा? एक दिन का सैलरी निकल के आएगा कि इनको एक दिन में कितना सैलरी मिलेगा। फिलहाल समझने के लिए देखिए हम इंटर कर रहे हैं, तो एक दिन में इनको कितना मिलेगा? 833 रुपए 33। लेकिन हमको एक दिन का नहीं निकालना है, टोटली 28 दिन का निकालना है। तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 28। और इंटर करेंगे तो निकल के आ जाएगा इनको कितना सैलरी मिलेगा 28 दिन का। तो 23,333। आ रहा समझे ना? और उसके बाद से एचआरए दिया है। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस, जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी आपको क्या कर रही है कि हाउस रेंट आपको अलाउ कर रही है कि आपका जितना बेसिक सैलरी है ना उसका 5%। बेसिक सैलरी का कितना परसेंट? 5%। जैसे सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में चले गए काम करने के लिए, और उस कंपनी में क्या हो रहा है कि आपको 5% एचआरए मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट के पद पे आपको ये रहने के लिए खाने के लिए आप लोग सुने होंगे मिलता है। उसके लिए एचआरए आपको कितना परसेंट मिल रहा है? लेकिन ये 5% कितना मिले, किसका मिलेगा? बेसिक सैलरी। तो 5% निकालने के लिए आप लोग पता है ना, इक्वल टू करेंगे और किसमें से निकालना है आपको? बेसिक सैलरी। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और परसेंट, एंटर कर दीजिए, निकल के आ जाएगा ना। हाँ, जब एक निकल के आ जाएगा आप इसको ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना। ध्यान रखिए इसके लिए हमने क्या किया। तो सबसे पहले इसके लिए हमने किया इक्वल टू, और पूरे बेसिक सैलरी को हम क्या कर लिए यहाँ पे? हो जाएगा ना। हाँ, दो तरीका है, या तो आप मल्टीप्लाई करिए 5 से और डिवाइड कर दीजिए कितना से? 100, तो भी आ जाएगा। और नहीं तो आप सिंपली बस 5 और परसेंट करके इंटर कर लीजिए तो भी आ जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे आपको डीए निकालना है। हाँ, डीए का एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फुल फॉर्म सर्च कर लेते हैं हम भी, कुछ भूलेगा तो। डीए फुल फॉर्म इन सैलरी, सैलरी का है ना। देखो यहाँ पे दिया है डियरनेस अलाउंस। अब इसके लिए हम यहाँ पे दे दिए क्या? डीए। डीए कितना परसेंट मिल रहा है? 3%। बेसिक सैलरी का कितना परसेंट? 3%। तो उसके लिए आपको इक्वल टू करना है और पहले किसको सेलेक्ट कर लेना है? बेसिक सैलरी। फिर मल्टीप्लाई कर देना है 3, या तो डिवाइड 100 से करिए या तो आप परसेंटेज का सिंबल लगा, हो जाएगा ना। और जब एक का निकल जाएगा तो ड्रा कर लीजिए, सबका निकल हो जाएगा ना। और फिर आगे आपको कितना परसेंट निकालना है? 4%। तो 4% के लिए भी सेम वही तरीका है, इक्वल टू करना है, किसको सेलेक्ट करना है? पहले बेसिक से मल्टीप्लाई कर देना है कितना से? 4। या तो डिवाइड या तो परसेंट, इंटर कर लीजिए, एक का निकल गया है ना। अब यहाँ से ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाए। टी ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा करने के लिए हमको कहीं जाना हो ना हो उसके लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया जाता है। आ रहा समझे ना? एक बार सर्च भी कर लीजिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव होना चाहिए।
क्या दिया, टीए है ना, वही दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, हो जाएगा ना। अब चलिए ये टीए कितना परसेंट मिल रहा है आपको, 4%, जो हमने निकाल लिया। अब यहाँ कह रहा है कि आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं, वो कितना टाइम काम कर रहा है, आ रहा समझे ना। अब टोटल जब उसका ओवर टाइम हमने काउंट किया लास्ट एक मंथ में, तो पता चला कोई 40 घंटा काम कर रहा, कोई 12 घंटा काम किया, कोई 52 घंटा काम किया। तो ये HRS यानी कि हावर्स के लिए होता है, जो हावर्स अगर जो आपको देना है, तो कस्टम एक तरीका हमने आपको बताया था, केजी वाला, याद है, याद है जी। जैसे हम इसको क्लियर कर देते हैं, अगर जब भी हम 40 लिखें तो हावर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, उसके लिए हमें आपको बताए थे कि जितना एरिया हम देना उतना सेलेक्ट कर लेते, और पहले चले जाइए कहाँ पे, नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको कहाँ पे आना होगा, कस्टम, और यहाँ जनरल को क्या कर लेना है, हटा दो, जीरो करे और डबल कॉम लिख दिए क्या, HRS, हावर्स, डॉट कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या कर लेना है, चलिए थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक का निकल गया है ना। अब ऐसे टाइप करते जाइए सबका, हाँ कोई 12 घंटा काम किया, कोई फिर 50 घंटा काम किया, कोई कितना 62, ऐसे कुछ ना कुछ टाइप कर दिया, हो जाएगा ना। अब उसी के पैटर्न पे हमको पहले निकालना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या निकालना हमको, कि वो 40 घंटे का आखिर कितना टाइम होगा। देखिए सबसे पहले हम कर दिए यहाँ पे इक्वल टू, क्या कर लिए, इक्वल टू, आखिर किस में से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी में से ही ना, इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बेसिक सैलरी कितने दिन का है, 30 दिन का है ना टोटल, बेसिक सैलरी एक मंथ का है ना, बेसिक सैलरी कितने दिन का है, एक मंथ का, एक मंथ यानी 30 दिन का हुआ, तो हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 30, कितना से डिवाइड करेंगे, 30, और एक दिन में काम कितने घंटा होता है, हो सकता है कहीं 10 घंटा होता हो, कहीं 8 घंटा होता हो, आ रहा समझे ना। हम ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो 24 घंटे में काम कितने घंटे होता है, 8 घंटे, कितने घंटे काम अधिक होता है, मतलब कितने घंटे टोटल काम होता है, 8। हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे फिर कितना से, 8, कितना से 8, यानी कि 30, ये जो सैलरी है 25,000 ना, ये 30 दिन का सैलरी है, जिसमें से एक दिन उसको काम करना है कितने घंटे, 8 घंटे। अब इसी 8 घंटे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने घंटा, 40, हो जाएगा ना। अब जैसे हम इसको सले करके इंटर करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा कितना रुपए, 4166। हाँ इसी को सले करके हम ड्रा कर लेंगे नीचे की तरफ, लेकिन आपको कुछ डेसिमल पॉइंट भी दिख रहा होगा, तो डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए आप लोग पता है ना, डिक्रीज कर, हो जाएगा ना। इसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला भी आपको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी, कि टोटल इनका सैलरी कितना मिल जाता है अभी तक, कितना मिलेगा इनको सैलरी। तो देखिए इन्होंने काम कितना दिन किया, 28, चूंकि ये जो सैलरी है वो 30 दिन का है, 28 दिन का इनका सैलरी कितना हुआ, 23,300। उसके बाद से जो इनका ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में क्या क्या जुड़ जाएगा, इनको HRA मिला, आ रहा समझे ना, हाउस रेंट मिला, DA मिला, फिर टीए मिला, और उसके बाद इन्होंने ओवर टाइम ड्यूटी किया, ये सारा हम ग्रॉस सैलरी में जोड़ देंगे, करेंगे क्या, इक्वल टू, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, किनको अभी सैलरी कितना मिलेगा, 23,300, प्लस इसके बाद से इनको मिलेगा HRA कितना परसेंट, 5%, प्लस DA मिलेगा, फिर प्लस इनको क्या मिलेगा, यानी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, प्लस इनका ओवर टाइम का भी ड्यूटी है, तो टोटल सैलरी इनका निकल के आ गया कितना, 30,500, हो जाएगा ना। टोटल सैलरी इनका निकल के आ गया कितना, 30,500। हाँ परसेंटेज आपको ज्यादा लग रहा था, हम बताएं परसेंटेज में यहाँ से कम या ज्यादा कर, हो जाएगा ना। उसके आगे जब आएंगे तो अगला PF कटेगा। हाँ एक बार PF का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, टाइप कर दिए क्या, PF, एंटर, PF का क्या दिया है
प्रोवाइडेड फंड, ये कितना परसेंट इनका कटेगा? 12%। सैलरी का कितना परसेंट कटेगा? 12%। दूसरी चीज इनका एक और कटेगा क्या? ESI। ESI का यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। ESI का क्या दिया है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि जो एम्प्लॉय उसका स्टेट इंश्योरेंस कटेगा कितना परसेंट? यहाँ पे दिया है 1.05%, ज्यादा नहीं है, 1.05% है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं PF इक्वल टू, पहले किसको सेलेक्ट करना होगा? बेसिक सैलरी कितना है? 25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12% कर सकते हैं ना, 12 कर दिए और परसेंट कर दिए, एक का निकल गया है ना। जब एक का निकल जाएगा तो हम इसी को ड्रा कर लेंगे, नीचे सबका निकल जाएगा, हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे तो अगला दिया ESI इंश्योरेंस कितना है, हम यहाँ दे दिए, करेंगे क्या? इक्वल टू, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 1.05% कर देंगे, इंटर कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब आगे कितना? 212 ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। हाँ परसेंटेज और जी आया तो इसके डेसिमल आया, डेसिमल को क्या कर लेंगे यहाँ से कम कर, हो जाएगा ना। अब आपको निकालना है नेट सैलरी, आखिर इनको नेट सैलरी कितना मिलेगा? तो टोटल ग्रॉस सैलरी इनका कितना आया था? 30,000 आया था ना, तो 30,000 में से इनका 3,000 ये कट जाएगा और 263 रुपए ये कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, पहले ग्रॉस टोटल इनको सैलरी कितना मिलना था? 30,500 माइनस कर लेंगे, 3,000 इनका PF कटा, माइनस 263 रुपए क्या कटा? यस, इंटर कर लेंगे, कितना आ गया? 27,237.50 रुपए। ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। हाँ डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट का क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, निकल जाएगा। बस इसमें फार्मूला क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि आगे अगर जो आपको पहले क्या करना है, बेसिक सैलरी टाइप रहेगा, एक मंथ में इनको 25,000 रुपया देना है, और ये अटेंडेंस हम कहाँ से टाइप करेंगे? तो बेसिक अटेंडेंस सीट से। बेसिक अटेंडेंस सीट बनाना बताए थे ना, प्रेजेंट रहेगा तो P करेंगे, एब्सेंट रहेगा तो A करेंगे, हो जाएगा ना। तो जितना दिन प्रेजेंट रहेगा उतना दिन हम यहाँ टाइप कर देंगे। फिर हमको क्या निकालना होगा? सैलरी निकालना होगा ना, तो इसके लिए क्या करना है? आपको इक्वल टू कर लेना है, हो जाएगा ना। इसको टोटल कितना सैलरी दिया जाता है? 25 से डिवाइड करेंगे 30 से, तो एक दिन का निकल के आ जाएगा। कितने दिन का निकल के आएगा? एक दिन। और यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 28, हो जाएगा ना। इंटर करें तो निकल के आ जाएगा, इनको कितना मिलेगा? 28 दिन का सैलरी, तो इनको मिलेगा 23,333, इनको मिलेगा 16,667, निकल जाएगा ना। फिर इनका क्या देना है? HRA देना है, HRA सैलरी का 5% मिलेगा। उसके बाद से DA कितना मिलेगा सैलरी का? 3%। TA कितना मिलेगा? ट्रैवलिंग अलाउंस 4%। इसके लिए हम बताएं बिल्कुल आसान है, इक्वल टू करना है, बेसिक सैलरी को क्या कर लेना है सर, बस मल्टीप्लाई कर देना, कितना परसेंट होगा? कोई जरूरी है 5% है, जिस कंपनी में काम कर रहा हो सकता है उसका 10% है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। इसका हम दे दिए 5, या तो डिवाइड कर दें 100 से, या तो फिर मल्टीप्लाई वहां पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा दोनों तरीका ना। इसको सले करके हम ड्रा कर लिए नीचे, वैसे हम निकालेंगे क्या? और उसके बाद से अब आगे ये हावर्स देने के लिए हम एक तरीका आपको बताएं कि वैसे नंबर रहेगा, लेकिन चाहते हैं वो HRS उसमें लिखा हुआ है। आप सेलेक्ट करिए, नंबर फॉर्मेट में जाइए, फिर कहाँ जाएंगे? कस्टम, जनरल होगा, जनरल को हटा के आपको टाइप करना है 0 10 स्पेस, फिर डबल एंड कॉम लिख देना क्या है? HR, और डाउन कॉमा क्लोज करके फिर क्या कर लेना है? हो जाएगा ना। अब आपको ओवर टाइम निकालना है, 40 घंटा काम किया तो उसका सैलरी कितना होगा, तो उसके लिए हम आपको बताए हैं कि पहले आप इक्वल टू करिए, टोटल इनको सैलरी कितना देते हैं? 25। 25,000 कितने दिन का है? 30 दिन का।
एक दिन में काम कितना टाइम करेंगे? 8 घंटे, यही करेंगे ना। अब इसी में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 घंटे का कितना होगा? तो 40 घंटे को बता देगा कितना होगा, 4160 हो जाएगा ना। अब यही सारा कि ये जो इन्होंने काम किया उनका टोटल इनका सैलरी कितना बनता है? 30,300 प्लस कंपनी ने इनको दे दिया, एचआरए दे दिया, डीए दे दिया और टीए दे दिया। तीनों को, यानी कि इसको और फिर इन तीनों को जोड़ेंगे और साथ साथ में इस इन्होंने जो ओवर टाइम ड्यूटी किया उसका जोड़ लेंगे। तो टोटल निकल के आ गया इनका कितना? ग्रॉस सैलरी टोटल निकल के आ गया 30,000, यानी कि इनको इतना सैलरी मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें से इनका पीएफ कट जा रहा है कितना? 3,000। और इंश्योरेंस के लिए इनकी ईएसआई कट जा रहा है 1.05। हो जाएगा ना। अब इसी में से हम माइनस कर देंगे, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो नेट सैलरी होगा, यानी कि जो है इनको टोटल नेट सैलरी इतना ही मिलेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? जहाँ फार्मूला अगर नहीं समझा वहां बताइए, हम एक बार लिखवा दे रहे हैं। लिखवा दें? चलो लिख लीजिए लोग। पीएफ यही प्राइवेट वो फंड होता है जैसे कंपनी द्वारा काटा जाता है। इंश्योरेंस के लिए होता है, बीमा के लिए। नहीं कराएंगे नहीं कटेगा। जैसे देखो यही होता है ना, जब किसी कंपनी में आप जाएंगे, अगर जो इंश्योरेंस है ना, तो अगर जो आपको कुछ होता है तो वो कंपनी आपको पैसा, आपके फैमिली वालों को पैसा नहीं कराते, नहीं मिलेगा। हाँ सब वही तो है, समझ रहे हो ना? तो वही है, फिर मिलेगा, नहीं है फिर नहीं मिलेगा। क्या हुआ? हो जाएगा ना। फिर नोट कर लीजिए, ये तो आप लोग नोट कर लिए हैं ना। हाँ फार्मूला नोट करा देना, नोट कर लीजिए। फिर पहले किसका देना है? सैलरी का ना। हो जाएगा ना। पहले बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, फिर 30 से क्या कर देना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है कितना से? अटेंडेंस डेज। हो जाएगा। उसका बस क्या कर लेना आगे? इंटर। इसका बस अगला क्या है? एचआरए है ना। इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज कि हम 5% ही यहाँ पे टाइप कर देना, इतना समझिएगा कि जहां जितना परसेंट हो वो परसेंट हम टाइप करें। हो जाएगा ना। एच आर ए बस फिर क्या है? डीए। उसके लिए भी सेम यही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना जितना परसेंट होगा। कितना परसेंट है? 3%। डी के पास फिर क्या है? टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना परसेंट दिया है? 4%। हाँ उसके बाद से ओटी लिख देना शॉर्ट में। ओटी का मतलब क्या होगा? ओवर टाइम। या पूरा लिख दें? ओवर टाइम। पहले आपको क्या निकालना? ओवर टाइम कितना आवर्स होगा तो लिखा ही रहेगा। कितना सैलरी, उसके लिए पहले क्या करना होगा? हाँ सेलेक्ट बेसिक सैलरी, फिर आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है कितना से? 30 से। फिर डिवाइड करना है कितना से? 8 से। फिर अब मल्टीप्लाई कर देना है कितना से? हाँ आवर्स से। चलो सिंपल लिख देना है HRS। फिर आगे क्या कर लेना है? इंटर, सब में इंटर आगे लिखते जाइएगा आप लोग। इसका क्या है? ग्रॉस सैलरी। इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी। इसमें यहाँ पे बेसिक नहीं रहेगा ना।
ऊपर लिख लिया आप लोग ना, यहाँ पे लिख देना सेलेक्ट सैलरी, फिर प्लस, हाँ, HRA प्लस DA प्लस TA प्लस, हाँ, ओवर टाइम हो जाएगा। फिर आगे क्या कर लेना है, इंटू, ग्रॉस सैलरी निकल गया। फिर आगे क्या निकालना है, PF इक्वल टू, फिर क्या करना होगा, सेलेक्ट बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 12% है। फिर PF के पास क्या है, ESI है ना, मल्टीप्लाई कितना परसेंट दिया है, 1.05%। फिर नेट सैलरी निकालना है आगे ना, क्या करना है, हाँ, इक्वल टू सेलेक्ट सैलरी, फिर माइनस करना है इसको, PF, फिर माइनस ESI, और फिर आगे क्या कर लेना है, इंटर। हो जाएगा। नोट हो गया सबका। ये आज आप लोग ट्राई करिए, लो कौन सा नहीं लिखे हो, हाँ लिख लो जल्दी।